सो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के मैथ की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं, जो कि बैच 2025 के लिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 देख लिए थे, अभी पार्ट 2 है ये। और ये जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। सो फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 1.1 में हम टोटल 8 क्वेश्चन देखे थे, जिसमें से हम 3 को सोल्व किए थे। बाकी जो हमारा 5 क्वेश्चन था उसमें जो कि आप लोग को होमवर्क दिए थे, ये 5 जो क्वेश्चन था ये क्या किए थे, हम होमवर्क दिए थे। काफी स्टूडेंट ने इसको बना करके व्हाट्सएप पे भेजा, अच्छे तरीके से बनाए, वेरी गुड। इसी तरह से बनाते रहिए, आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। इसके बाद जो है पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और 3 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो सो डेट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज टू दी फॉर्म 6q + 1 एंड 6q + 3 और 6q + 5। सो वेयर इज q इज सम इंटीजर्स। हमें यहाँ पे शो करना है एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स को, जो कि 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 है। और यहाँ पे q जो है हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो उसको हम लोग शो कर लेते हैं। एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स बोल रहा है, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। सो लेट्स एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स बी ए। हम लोग क्या किए, यहाँ पे ओड इंटीजर्स को क्या किया है, लेट कर लिए, जो कि ए है। अब इसके बाद जब हम लोग लेट कर लिए तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, अब a = bq होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a = bq + r। तो अब a = bq + r है, और यहाँ पे देख रहे हैं 6q +। अब यहाँ bq एंड 6q, ये जो 6 है आपको कहीं ना कहीं p की जगह पे दिख रहा है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वेयर, इसमें जो हमारा रिमाइंडर होगा कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, 0 और 0 से बड़ा होगा। ये जो हमारा रिमाइंडर है 0 या 0 से बड़ा होगा, बट जब भी होगा ये क्या होगा, 6 से छोटा ही होगा। 6 से हमारा स्मॉल ही होगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं देन b = क्या किया, हम 6 लिख दिए। यहाँ पे 6 है b की जगह पे, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, b = 6। अब यहाँ पे हम लोग को मालूम चल गया है कि कहीं ना कहीं ये हमारा रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और 6 जब भी होगा ये छोटा होगा। तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एनी पॉसिबल नंबर। तो यहाँ पे शो जितना भी पॉसिबल वैल्यू है उसको हम लिख दिए है, 0 1 2 3 4 5। चूंकि 6 लिखेंगे तो फिर यहाँ पे 6 है, 6 से छोटा ही होगा, तो हम 6 नहीं लिए, 0 1 2 3 4 5 तक लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 by 1 सबका वैल्यू रख करके चेक करते चलेंगे। सो यहाँ पे r = पहले हमारा यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं r = 0। सॉरी, यहाँ पे 0 था तो 0 ले लिए। सो r = हमारा यहाँ पे कितना है, 0 है, तो हम यहाँ पे लिख लिए r = 0। अब इसके बाद a = bq + r पे हमें रखना है। सो a = bq + r। अब देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो होगा, अब हमारा यहाँ पे 6q + 0 हो गया। अब ये 6 कैसे आया, तो यहाँ पे हम लोग b का वैल्यू कितना लिए है, 6 लिए है, तो हमारा bq है, तो यहाँ पे 6q हो गया। अब प्लस ये 0 जो है, यहाँ r का वैल्यू यहाँ पे लिए है, तो यहाँ पे 6q + 0 हो गया। जब सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6q हो जाएगा। अब इस 6q है यहाँ पे, तो यदि हम लोग q का वैल्यू जो है हमारा q = यदि हम लोग 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 6 × 1 करने पे कितना हो जाएगा, हमारा 6 होगा, जो कि ये 6 इवन नंबर हो जा रहा है, ये हमारा इवन नंबर हो रहा है। जबकि हमें बताना क्या है, ओड इंटीजर्स बता रहा है, और यहाँ पे हो गया रहा है, ये इवन इंटीजर्स हो रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करके देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में क्या हमारा 2 है, सॉरी नेक्स्ट नंबर में हमारा 1 है। तो r = अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 1। सो r = 1। अब इसके बाद a = bq + r। फिर इसके बाद अब हमारा यहाँ पे bq प्लस है, तो यहाँ पे 6q हो जाएगा। तो यहाँ पे 6q और प्लस यहाँ पे 1 लिख दिए, 6q + 1। ये 1 कैसे आया आपको मालूम है, इफ यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल जो वैल्यू था उसमें से हम लोग 1 लिए है, तो यहाँ पे हम 1 लिखे है। अब यहाँ पे 6q + 1 है, +1, और यदि हम लोग q का वैल्यू जो है 1 ले लेते हैं, तो 6 × 1 करेंगे और +1 है, तो 6 को मल्टीपल करेंगे 1 के साथ, तो हमारा कितना होगा, 6 ही होगा। तो 6 + 1, अब यहाँ पे +1 है, तो 6 + 1 करेंगे तो 7 होगा, जो कि 7 क्या है हमारा, ये ओड इंटीजर्स है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ओड इंटीजर्स हो गया। सेकेंड नंबर हमारा ओड इंटीजर्स हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर में हमारा r का वैल्यू कितना है, तो हमारा r का वैल्यू 2 है, तो अब यहाँ पे r = 2 ले लेते हैं। देन a = bq + r। अब इसके बाद हमारा 6q + क्या हो जाएगा, यहाँ r का वैल्यू 2 है, तो अब 6q + 2 हो जाएगा। तो 6q + 2 जब सोल्व करेंगे तो 6q + 2 आया है। अब इसको देख लेते हैं, तो 6 में हम यहाँ पे q का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 6 × 1 + 2 है। अब जब सोल्व करेंगे तो 6 × 1 करेंगे, तो 6 + 2 = कितना आ गया, 8 आया है। जबकि ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा इवन इंटीजर्स हो गया है। इवन इंटीजर्स हमें क्या लाना है,
ओड इंटीजर्स लाना है, तो ये वाला हमारा नहीं हुआ। फर्स्ट वाला यानी कि 0 भी नहीं हुआ और 2 भी नहीं हुआ, सिर्फ हमारा 1 का वैल्यू जो लिया था वो हुआ। अब इसके बाद सेकेंड नंबर हम लोग देख लिए, थर्ड नंबर देख लिया, अब आते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर में हमारा पॉसिबल वैल्यू कितना है, 3 है। सो आर इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 लेंगे, तो आर इक्वल टू यहाँ पे 3 लेंगे, सो ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, देन 6 क्यू प्लस अब 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 6 क्यू प्लस 3। इसके बाद अब हमारा जब सोल्व करेंगे तो 6 क्यू प्लस 3 है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 6 क्यू प्लस 3, क्यू का वैल्यू यदि हम लोग 1 पुट करते हैं तो 6 इंटू 1 प्लस 3। अब यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, 6 इंटू 1 तो हमारा 6 ही होगा, प्लस 3 है तो 6 क्यू प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारा 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 होगा। तो 9 क्या है हमारा, ये हमारा ओड इंटीजर्स नंबर है, तो ये भी हमारा हो गया, यानी कि r इक्वल टू 3 भी हो जा रहा है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या है, 4 है, तो 4 को देख लेते हैं। सो r इक्वल टू यहाँ पे 4 लिखेंगे, देन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसके बाद अब 6 क्यू प्लस 3 की जगह पे अब क्या हो जाएगा हमारा 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा। और जब 6 क्यू प्लस 4 होगा तो अब इसको 1 से मल्टीपल करेंगे क्यू के वैल्यू रख करके, तो 6 इंटू 1 प्लस 4। अब इसके बाद हमारा 6 प्लस 4 हो गया। फिर इसके बाद जब हम लोग प्लस किए तो अब हमारा यहाँ पे 10 आ गया है, जो कि ये नहीं होगा। ये क्या हो गया हमारा, इवन नंबर आ गया, ये हमारा इवन इंटीजर्स आ गया, इसलिए हमारा क्या होगा, ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आ गया, तो ये इसका वैल्यू नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। अब लास्ट ये बचा हुआ है जो कि 5 है, चूंकि हम लोग 6 से कम ले सकते हैं, तो हमारा 5 तक था, तो हम 5 को अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं। आर इक्वल टू 5 ले लिए, सो यहाँ पे ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे 6 क्यू प्लस 4 की जगह पे अब 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे, सोल्व किया है तो हमारा 6 क्यू प्लस 5 ही आया। अब यहाँ पे इसको लास्ट है तो इसको यहाँ ये कोना में सोल्व कर देते हैं। सॉरी, आप लोग को माउस का जो कर्सर है वो नहीं दिख रहा होगा। सो यहाँ पे अब हमारा कितना है, 6 क्यू प्लस 5 है, तो 6 क्यू प्लस 5, यहाँ पे 6 इरेज हो गया, 6 क्यू प्लस 5। अब यहाँ पे 6 और क्यू का वैल्यू जो है हम लोग 1 ले लेते हैं। सो प्लस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, तो 6 इंटू 1 करेंगे। जब 6 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 6 ही होगा, तो 6 और प्लस 5 है। अब दोनों को प्लस करेंगे, 6 और 5 को जब प्लस करेंगे तो हमारा 11 होगा। 11 क्या है हमारा, तो 11 जो है हमारा ओड इंटीजर्स है। ये क्या है हमारा ओड इंटीजर्स है, तो ओड इंटीजर्स तो हमें शो करना था। तो अब नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं किसका किसका इंटीजर्स आया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट में जो आया था ये इवन इंटीजर्स आया है, फर्स्ट वाला हमारा इवन आया है। सेकेंड वाला हमारा क्या आया है, ये ओड इंटीजर्स है, जो कि हमें इसको शो करना था। और थर्ड में जो है हमारा क्या करना है, ये इवन इंटीजर्स आया है, तो ये नहीं होगा इसका। फोर्थ नंबर में जो है हमारा क्या आया, ये ओड इंटीजर्स आया है, इसे भी हमें लिख लेना होगा। सो यहाँ पे अब लिख लिया हम लोग। अब इसके बाद इवन नंबर आया है, फिर इसके बाद हम लोग का ये लास्ट में क्या आया है, ये ओड नंबर आया है, ओड इंटीजर्स आया है। इसमें हमारा कितना आया है वैल्यू सबका, पहले एक बार इरेज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम लोग आर का वैल्यू 0 लिए है, तो हमारा क्या आया है, ये इवन इंटीजर्स आया है। सेकेंड में हम लोग ये जो लिए हैं ग्रीन कलर वाला, ये आपको दिख रहा होगा, तो आर इक्वल टू जब 1 लिए, यानी कि रिमाइंडर हम लोग का 1 लिए, तो हमारा कितना आया है, ये ओड इंटीजर्स आया है। फिर सेकेंड में हम लोग आर इक्वल टू 3 लिए है, ये भी हमारा क्या है, ओड इंटीजर्स। फिर आर इक्वल टू जब 5 लिए है, ये भी हमारा ओड इंटीजर्स आया। तो यहाँ पे लिख देंगे, सो एनी ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1 एंड 6 क्यू प्लस 5 और 6 क्यू प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए, हम 2 लिखे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 1 एंड 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5 इफ रिमाइंडर 1 3 5। 1 3 5 कहाँ पे है वो शो कर दिए। ये जो आपको जितना भी ग्रीन दिख रहा है उसका रिमाइंडर कितना है, 1 है, 3 है और 5 है, वही रिमाइंडर को यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर, कितना मेंबर है, 616 मेंबर है, किसका, आर्मी कॉन्टिजेंट का मेंबर है। ये इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। आर्मी का जो बैंड वाला जो आर्मी का जो ग्रुप है वो कितना है, 32 मेंबर्स का ये एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है। इसके बाद इन अ परेड, यानी कि ये क्या करे, परेड में है। दी 2 ग्रुप्स आर, यानी कि कौन कौन सा ग्रुप, ये 616 का ग्रुप कौन सा है, कॉन्टिजेंट एंड आर्मी बैंड का यहाँ पे 32, ये दोनों ग्रुप में हमें क्या करना है, मार्च दी सेम नंबर, यानी कि ये सेम नंबर को हमें क्या करना है, कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स,
तो उसको कर लेते हैं, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। सो गिवन जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर। सो यहाँ पे लिख लेंगे मेंबर इन एन आर्मी कॉन्टिजेंट इक्वल टू 616। ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकेंड में हमारा क्या दिया है यहाँ पे, एंड आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड मेंबर इन आर्मी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंड मेंबर इन आर्मी बैंड्स इक्वल टू 32। ये 32 लिख दिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा के हम अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको अप्लाई कर लेते हैं। सो जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो लिख देते हैं उसको, सो देन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम 616 एंड 32 ऑब्टेन। ये लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो अब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए का वैल्यू लिखेंगे। तो ए का वैल्यू हमारा कौन सा है, 616। और यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं बी का वैल्यू कौन सा है, 32 है। तो पहले हम लोग ए इक्वल टू लिखते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है, 616 है। तो 616 इक्वल टू 32 है, ये बी का वैल्यू है। अभी क्यू का वैल्यू नहीं आया है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह से सोल्व किए थे उसी तरह से यहाँ पे हम लोग को इसको एचसीएफ निकालना होगा। तो 616 है, तो 616 हमें यहाँ पे लिख दिए। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे 32 है, हमें क्यू का वैल्यू लाना है। तो 32 में कितने से मल्टीपल करेंगे कि 600 नहीं 61 या 61 से कम आना चाहिए। यानी कि 32 में हम लोग 2 से मल्टीपल करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 32 आएगा। और जब माइनस करेंगे तो 29 आएगा। हो गया। अब इसके बाद ये 6 है तो 6 बचा है। अब इसको हम लोग को नीचे लाना होगा। तो 6 यहाँ पे ला दिए। अब 32 में कितने से मल्टीपल करेंगे कि 296 या इससे कम आना चाहिए। तो जब हम 32 में 9 से मल्टीपल करेंगे तो 288 आएगा। तो इसको यहाँ पे लिख दिया। और जब माइनस करेंगे हम यहाँ पे तो कितना बचेगा अब हमारा 8। यानी कि ये जो हमारा आया रिमाइंडर है ये, फिर ये जो हमारा है बी का वैल्यू है, और ये 616 जो है हमारा ए का वैल्यू था, एंड 19 जो ये है हमारा क्या है, ये क्यू का वैल्यू यानी कि कोशिएंट है ये हमारा। तो यहाँ पे अब लिख देते हैं बी क्यू, यानी बी क्यू का वैल्यू कितना है, तो 19 है। तो यहाँ पे 19 इंटू लिखना होगा, इंटू 19 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बचा है 8 है। तो 8 लिख देंगे यहाँ पे रिमाइंडर। अब आते हैं सेकेंड लाइन में। तो सेकेंड लाइन में अब हमारा ये 32 है। तो 32 हमारा अब ए का वैल्यू हो जाएगा। सो इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो हमारा 8 रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा। सो बी। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। सो 32 ये है, तो अब इसको इधर ला करके हमें पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब 32 लिखेंगे। फिर अब 8 में कितने से मल्टीपल करेंगे कि हमारा 32 या 32 से कम आना चाहिए। तो 8 4 जा 32 होता है। तो यहाँ पे 8 4 जा 32 लिख देंगे और माइनस करेंगे तो अब हमारा 0 हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 8 इंटू 4 प्लस 0। 8 इंटू 4, 8 में हम 4 से मल्टीपल किया तो 32 आया। अब 32 को 32 से माइनस किया तो हमारा 0 आया। ये जो 8 है हमारा क्या हो गया, ये जो 8 आया है ये हमारा एचसीएफ। ये क्या है हमारा एचसीएफ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग सोल्व किए थे तो वहां पे बताया थे कि एचसीएफ आपका कौन है। तो लास्ट में जो 0 लाया है जिससे हम लोग मल्टीपल किए है जिसमें, वो हमारा एचसीएफ होगा। तो 8 में हम लोग कितने से मल्टीपल किए 4 में, तो ये जो हमारा 8 जो है ये क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा। अब यहाँ पे उसको लिखना होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, सो द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8। यानी कि हमारा क्या है एचसीएफ 8 आया है। अब देन यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा देयरफॉर 8 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, उसको इरेज कर देते हैं हम। सो यहाँ पे लिखे है देयरफॉर 8 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। अभी जो बचा है 4 बचा है एंड 5 नंबर क्वेश्चन बचा है, जो कि उसको पार्ट 3 में देखने वाले हैं हम लोग। यदि आपको इसका नोट्स डाउनलोड करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस तरह से लिख रहा है उसी तरह से लिखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स NOTES नोट्स हैशटैग 2। चूंकि ये पार्ट 2 है तो हैशटैग 2 लिखिए। आपको ऑटोमेटिक अपने व्हाट्सएप पे ही चला जाएगा ये ऑटोमेटिक। ये फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, यानी कि 3 में देखेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। चलिए आप लोग उधर से क्लास को इन कर दीजिए। थैंक यू।